का मंजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी दी और फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। सवालों के बाढ़, जवाबों की ढाल, चेहरे के पीछे का पूरा पूरा हाल, करेंगे हर उस चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है, सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों की। जी हां, समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और सभी वर्गों को ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके, इसको ध्यान में रखकर इस घोषणा पत्र में लोक लुभावने वादे किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादों का जादुई पिटारा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुलायम सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव आजम खान, रामगोपाल यादव सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में एसपी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए एसपी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए हैं जिसका पहले खुद एसपी के मुखिया मुखालफत करते रहे। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में 12वीं पास छात्रों को लुभाने के लिए मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की गई, तो 8वीं तक मुफ्त शिक्षा और साथ में 2 बार ड्रेस देने की भी बात कही गई है। इस लोक लुभावने घोषणा पत्र में व्यापारियों का भी खास ख्याल रखा गया है और सूबे में वैट खत्म करने की बात कही गई। किसानों को रिझाने के लिए तो एसपी ने जबरदस्त तैयारी की है। सिंचाई के लिए मुफ्त पानी, बंजर जमीन पर खेती के लिए भूमि सेना, इसके अलावा समाज के हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश की गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह ने 65 साल के किसानों को पेंशन का अधिकार दिए जाने की बात कही। पार्टी का कहना है कि अगर सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मायावती सरकार के 5 साल के भ्रष्टाचार की जांच कर पोल खोलने के लिए अलग आयोग बनाया जाएगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के इस घोषणा पत्र से सत्ता के लिए छटपटाहट साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। तो यह है समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि कितने बड़े बड़े वादे किए हैं समाजवादी पार्टी ने। फिलहाल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं GNN न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मारूफ जी, ये जो पिटारा यानी कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते, दावे किए जाते, ये अक्सर देखा है, सुना है, लेकिन जो पिटारा खोला है समाजवादी पार्टी ने, आपको ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसी कोई भी बात नजर आती है कि वाकई में पूरी हो पाएगी चुनाव के बाद? देखिए, मैं वही कहूंगा कि वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है नेताओं का घोषणा पत्र कुछ और होता है
और हकीकत कौन है। फिलहाल हमारे साथ सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है JNN न्यूज में। जी धन्यवाद जी। जी मारूफ रजा बोल रहा हूं मैं। जी जी, जी। जिस तरीके से आपने आज घोषणा पत्र जारी किया, क्या लगता है ऐसा नहीं कि जिन बातों पर पहले आप हमेशा नाना करते रहे, आज आपने पूरा का पूरा चिट्ठा ही अपने घोषणा पत्र में डाल दिया? नहीं, किस बात पर ना करते रहे? आप लैपटॉप आप कंप्यूटर शिक्षा के खिलाफ थे, आप अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, ना पहले ना आप कंप्यूटर के खिलाफ नहीं है। आपके मुखिया ने खुद ने कई बार टेलीविजन के सामने कहा, आप शायद भूल रहे हैं। नहीं, हमको खूब याद है, हमें खूब याद है। पिछला चुनाव में है जी, जो कंफ्यूजन आप लोगों के जरिए चलाया गया, उसको इस बार दूर करना पड़ा हमें। राजेंद्र जी, हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे, हम तो माध्यम है, और माध्यम जो है वही बताता है जो आप लोग कहते हैं। है जो काम हाथ से हो सकता है जी, उस काम को मशीन से ना करें। जी, भारतीय भाषाओं का विकास हो। जी जी, हम अंग्रेजी खिलाफ नहीं है जी, लेकिन भारतीय भाषाओं के विकास के पक्ष में भी है जी। यही पिछले उसमें था हमारा, ये इसमें भी है। इसमें हमें और स्पष्ट करना पड़ा, क्योंकि पिछली बार आप सब लोगों ने ऐसा कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि उस बात को अभी भी आप कह रहे हैं। नहीं कहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो कहा है आप उसको कर देंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इतनी सफाइयां ना दे, वरना लोग गुनाहगार समझेंगे तुझे। हाँ, सफाई देंगे, हम जानते हैं, हम राजनीति में हैं, हमने पहला वो घोषणा पत्र वो भी जारी किया था, ये भी जारी किया, हम जानते हैं ना जी। तो सफाई कौन सी हम दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका घोषणा पत्र वाकई देखने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अमली जामा भी पहना सके। क्या वाकई इस घोषणा पत्र के जरिए आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के सत्ता पर पहुंच पाएंगे? समाजवादी पार्टी करने और करने में कोई अंतर नहीं है जी। समाजवादी पार्टी जो कहती है वही करती है, जो हमने घोषणा की है उस पर हम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अमल करेंगे जी। बिल्कुल चौधरी साहब, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन सिर्फ अगर उन तमाम 10वीं के छात्रों की बात कर ले, 12वीं के छात्रों की बात करें, जिन्हें आप कह रहे हैं कि पास होने के बाद लैपटॉप मुहैया कराया जाएगा, कंप्यूटर दिए जाएंगे, अगर उनके हिसाब की बात करें तो खर्चा निकल कर आ रहा है कुल 27 करोड़ रुपए, 27,000 करोड़ रुपए। कहां से ये पैसा आएगा, इसका इंतजाम कहां से करेंगे? जनता ये भी तो जानना चाहती है। इस मुख्यमंत्री ने जो बसपा की मुख्यमंत्री है, इसने 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है जी। सरकार के पास बहुत बजट है जी, तो जनता का पैसा जनता के लिए हम खर्च करेंगे जी। अभी तो और भी हम जो भी पैसा है जो जनता का होगा, हम उसे जनता के बीच में बांट देंगे। राजेंद्र जी, बेरोजगारी भत्ता हम जनता को देंगे जी, कन्याओं को पढ़ने के लिए जी जी। आप जरा लाइन पे बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता नहीं, मैं दूसरी डिबेट में नहीं बन सकता लाइन पे, मैं दूसरी डिबेट में हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र चौधरी जी हमसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए यहाँ पर राजेंद्र चौधरी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे, इस बात का संदेह खुद समाजवादी पार्टी में बना हुआ है। चलिए, रजनीश त्रिपाठी से पूछते हैं। रजनीश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। रजनीश, क्या लगता है कि आज का जो घोषणा पत्र सपा ने बिल्कुल सामने रखा है, उससे उनको कुछ फायदा मिलेगा? मारूफ, सबसे बड़ी बात है कि जितनी पार्टियां हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार घोषणा पत्र जारी करा। अभी मैं बीजेपी की बात करूं तो उन्होंने दृष्टि पत्र अपना जारी किया, उसमें उन्होंने बसपा, सपा, कांग्रेस सबकी बुराइयां लिखी, लेकिन भाजपा ने क्या किया उसके बारे में नहीं लिखा। सिर्फ उनका कहना था कि भाजपा जब आएगी तो अच्छी सरकार लाएगी। उसके बाद इसलिए आज समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उनका भी कहना है। तो मारूफ भाई, अगर पीछे जाऊं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब उनकी सरकार थी तो वो कंप्यूटर का विरोध करते थे कि अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं हाई स्कूल इंटर की। उनका जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो वो अध्यादेश लागू किए थे, तो उन्होंने अध्यादेश हटा दिया। उसके बाद कल्याण सिंह ने यह कहा था कि अगर गणित विषय जो बच्चा नहीं लेता उसे हाई स्कूल में दाखिला नहीं होगा। तो मुलायम सिंह की सरकार है तो उन्होंने कहा कि गणित लेना या नहीं लेना वो बच्चे के ऊपर है, अंग्रेजी लेना या नहीं लेना वो बच्चों के ऊपर है, यानी कोई भी अनिवार्य नहीं था। उस चीज को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन आज फिर वही चीज कि समाजवादी पार्टी सोच रही है कि किस तरह लोक लुभावने वादे किए जाएं, तो इसलिए उन्होंने लैपटॉप टैबलेट की बात की है। तो फिर अगर हम ऐसी बात करें जिस तरह समाजवादी पार्टी फिर किसान की बात करते हैं, तो किसान अगर बात करें सबसे अधिक उनके ही राज्य में किसान दुख रहा है। उसके बाद हम बात करें नौजवानों की बात करें तो उन्होंने रोजगार न देकर बेरोजगार भत्ता देना शुरू किया था 500 रुपए। तो इस तरह जो बीजेपी समाजवादी पार्टी का लोक लुभावने वादे हैं ये तो परे है मारूफ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शांत प्रकाश जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने कहा और जिस तरीके से आज आपने सपा का घोषणा पत्र देखा, क्या बीजेपी इसको काउंटर करेगी या बीजेपी
कोई घोषणा पत्र जो है कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाएगा और सपा आगे निकल आएगी? ये घोषणा पत्र एकदम जैसे कहते हैं ना कि भ्रमित करने वाला मरीचिका के तरीके से काम करेगा। सारा सूबा जानता है कि जब ये लोग सरकार में रहे तो इन्होंने पूरे प्रदेश में, सूबे में किस तरीके से गुंडाशाही मचाई जी, किस तरीके से तमाम पैसा ले जाकर के इन्होंने सफाई में लगा दिया। इन्हें पूरे सूबे से कहीं कोई डेवलपमेंट का कहीं कोई नाम नजर नहीं आता था। सारा पैसा लगेगा तो सफाई में लगेगा, और सफाई आज कहाँ है वो सारा देश और प्रदेश जानता है, देख रहा है। और बीजेपी क्या करने जा रही है? बीजेपी क्या कैसा विकास करेगी? बीजेपी के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको कहेगी कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तमाम पिछले 10 वर्ष से जो अराजकता इस वक्त प्रदेश में हुई है उस सारी अराजकता को खत्म करके और यहाँ पे खूबसूरत उत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्प है। खूबसूरती है तो मायावती ने भी बहुत कुछ किया, इतने सारे पार्क बना दिए, हाथी बना दिए और बहुत कुछ सौंदर्यीकरण किया, तो क्या उसको विकास माना जाए? उत्तम प्रदेश खूबसूरत दिलों से और खूबसूरत व्यक्तित्व का बनाने की बात कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे कि इस तरीके से पुराने इस जो स्टेडियम हैं उनको तोड़ करके और बेहतरीन जगहों को तोड़ करके अपनी मूर्तियां स्थापित करना, ये जो नाच हुआ है पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश ने देखा है। और 2,54,000 करोड़ रुपया जिसका हमने एक 100 घोटालों का वर्तमान जो सरकार जो है उसके खिलाफ एक सारा मुद्दा तैयार किया था, वो समाज के खिलाफ की विरोध की सारी बातें आपके पास है। आप करने क्या जा रहे हैं वो पॉइंट बताइए। बिल्कुल सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद में खूबसूरत प्रदेश की परिकल्पना उसे स्थापित करेंगे। जी जी, सुबोध श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे, कांग्रेस के नेता हैं। सुबोध जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया JNN न्यूज से जुड़ने के लिए। सुबोध जी, जिस तरीके से सपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, क्या लगता है कि कांग्रेस बैकफुट पे आ गई? क्यों कांग्रेस क्यों बैकफुट पे आएगी? सपा का जो भी घोषणा पत्र है आप ये देखिए, इन्होंने कहा हम 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, वो मुद्दा ही उनके घोषणा पत्र से गायब है। और जिन बातों पे वो हमेशा मुलायम सिंह जी कांग्रेस की आलोचना करते थे, यहाँ तक कि राजीव जी की आलोचना करते थे, तो आज वही मुलायम सिंह जी लोगों को कंप्यूटर और टैबलेट देने की बात कर रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो बैकफुट पे कांग्रेस क्यों है? कांग्रेस तो ये कह रही है कि कांग्रेस तो भविष्य को देख के सारी नीतियां बनाती है। लेकिन भविष्य की बात करें, कांग्रेस में वर्तमान में इतनी कलह हो गई है, आप इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के कि इनके पास नेता नहीं है, ये दूसरे प्रदेशों से नेता इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे हैं, आप मुद्दे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और मुद्दे ले रहे हैं दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर इशू को आपने वहां लेकर के उछाल रहे हैं और उस पर भी आपकी पार्टी में मतभेद है? देखिए, जो बात है बटला हाउस एनकाउंटर के बारे में ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का पहले भी ये बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी बटला हाउस के मामले में पार्टी एज सच जो सरकार का रवैया है, जो सरकार का व्यू है, उसको कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। लेकिन सुबोध जी, आपको उत्तर प्रदेश के मामले नहीं मिले। आप मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में आपके पास कौन से मुद्दे हैं? आप दिल्ली के मुद्दों को लेकर के क्या वहां पर अल्पसंख्यकों को लुभाने की बात कर रहे हैं? देखिए, बात सिर्फ चुनाव सिर्फ अल्पसंख्यक के मुद्दे पे नहीं हो रहा है जी। ये उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव पिछले 22 साल की जो बदहाली है उस कांग्रेसी जो गैर कांग्रेसी सरकारों के राज में, ये उसको लेके चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेके चुनाव होगा कि विकास के मुद्दे जो पिछले 22 सालों में गायब रहे उन पर होगा। बिल्कुल सुबोध जी सिर्फ कांग्रेस ही विकास के मुद्दे को नहीं उठा रही, 21 साल के सूखे को खत्म करने के लिए कोशिशें कांग्रेस की तरफ से जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बटला हाउस का जो मुद्दा उठाया गया, इसको लेकर कांग्रेस में मतभेद है। इतना ही नहीं, अब इस कांग्रेस के मतभेद को देखते हुए समाजवादी पार्टी काफी उग्र नजर आ रही है। उसने बटला हाउस के एनकाउंटर मामले को पूरे पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपके हाथ से खिसकता नजर आ रहा है? उसको लेके चुनाव लड़ रही है और उस तरफ जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है कि जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तब से ये प्रदेश पूरी तरह से बदहाल हो गया है और यहाँ विकास पूरी तरह गर्त में चला गया है। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए कि 22 साल बाद आप वापसी की दावे कर रहे हैं, क्या आधार है उन दावों का?
देखिए कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जो उसकी नीतियां हैं उसके आधार पर ही जनता का समर्थन मांगती है जी। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में मायावती की सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई है, डंडे खाए।